ये जो टाइम है बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, खास करके एक स्टूडेंट्स के लिए जो अपने गांव और अपने घर और अपने पेरेंट्स से दूर रह के पढ़ाई करते हैं। बात मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग के बीच बातें करूंगा और शायद ये जो बातें हैं आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। ये मैं 100% वारंटी के साथ कह रहा हूँ। बातें ये है कि जैसा कि आप लोग को पता होगा कि और मैं एक चीज और कहूंगा कि ये जो टाइम है हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही कीमती टाइम है और इस टाइम में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अपने आप को एक हैप्पी फील करते हैं, अपने आप से हमेशा एक खुशी फील करते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि जो स्टूडेंट्स अपने गांव से दूर रह के, जो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से दूर रह के बाहर पढ़ाई करते हैं और कॉलेज में जब उनका समर वेकेशन होता है तो उनके अंदर एक अलग टाइप का ही एक्साइटमेंट रहता है कि मैं फिर से गांव जाऊंगा और मुझे फिर से मेरे पास 45 डेज का टाइम है और मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करूंगा। हाय एवरीवन, आई एम मनमोहन एंड सो टुडे आई विल टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट और अपने करियर को एक बेस्ट लेवल पे कैसे ले जाए और समर वेकेशंस का फुल टाइम कैसे हम लोग यूटिलाइज करें अपने लाइफ में, ताकि कल हो के हम बेहतरीन लाइफ जी सके और कल हो के हम एक अपना जो मेरा क्राइटेरिया है उसे पूरा करके एक सक्सेसफुल लाइफ अपने जीवन में जी सके। तो मैं आप लोग के बीच आज यही बातें करूंगा कि जब हम गांव आते हैं, जब हम लोग का छुट्टी होता है 45 डेज का, तो क्या हमें उसे वेस्ट करना चाहिए या फिर क्या हमें उसे यूटिलाइज करना चाहिए। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में बताएं कि यूटिलाइज करना चाहिए या फिर वेस्ट करना चाहिए। बातें करते आगे कि जो टाइम है बहुत ही गोल्डन टाइम है और शायद आपको पता होगा कि आपके लाइफ में हर एक चीज रिटर्न हो सकता है, बट आपकी जो एज है, बट आपकी जो टाइम है वो कभी रिटर्न नहीं होती है। करना हमें यह है कि कभी भी जब हम टाइम मेरा फुल है तो टाइम को हमें पूरी तरीके से यूटिलाइज करनी है। और जैसे ही हम आते हैं आपका यहाँ पे हम टाइम आते हैं, छुट्टी में आते हैं, तो जो हमारा टाइम है उसे हमें डिवाइड करना चाहिए और उस टाइम को हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि शायद आपको पता होगा कि जो टाइम हमारा एक बार चला गया वो हमारी लाइफ में, वो हमारे जीवन में बार बार नहीं आती है, बार बार रिटर्न नहीं आती है। तो अब मैं आप लोग को कुछ गाइडेंस करूंगा करियर के ऊपर जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा और आपकी टाइम जो है आप शायद इसे बढ़िया तरीका से यूटिलाइज करते हैं तो ये चीज आपके दूर नहीं है। जब आप एक सक्सेसफुल पर्सन, जब आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट और अपनी पूरी मेहनत के साथ, अपनी कंसिस्टेंसी के साथ उस पाथ तक, उस जो आपकी एम है, जो आपकी दृष्टि है, वहां तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। बस मैं कुछ समय आपका लूंगा, कुछ टाइम। इस वीडियोस को आप अंत तक देखें और मैं शायद गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं शायद आप इसे अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। तो चलिए देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक के ऊपर, अपने करियर के ऊपर काम करते हैं और जो हमारी सपना है, जो हमारी ड्रीम है उसे हम पूरा करते हैं। करना यह है कि जब हम गांव आते हैं तो सबसे पहले अदर कैटेगरी का स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, थर्ड ईयर का स्टूडेंट एंड फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स होते हैं। हमें करना यह है कि आपका उस टाइम को यूटिलाइज करना है और देखना है कि जो मैंने फर्स्ट सेम में पढ़ा, जो मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, क्या हमें वो बेहतरीन तरीके से आते हैं या नहीं आते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट सेम तो नहीं, सेकंड सेम अगर आपने क्लियर करके आए होंगे कॉलेज अपने लाइफ में, कॉलेज से, तो हमें करना यह है कि उस टाइम को, उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। जो हमारी सब्जेक्ट्स है, जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, उसे स्ट्रॉन्ग करना है। बिकॉज योर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर योर फाउंडेशंस, ओके, एंड योर बेसिक सब्जेक्ट लाइक सी प्रोग्रामिंग, लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 जो भी है आपका, तो ये सब चीज आपका है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, ये चीज हर एक स्टूडेंट्स के लिए, लाइक मेडिकल, लाइक जर्नलिज्म, एविएशन, जो भी है आपका, ये सब के लिए है। बस ये जो वीडियोस है आपको लाइफ चेंज कर देगा, बस आप इसे अंत तक देखें। और ये करना है कि हमें सब्जेक्ट के ऊपर फुल्ली काम करना है। जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर पूरा कमांड करना है कि एक्चुअली में क्या ऐसा मेरे से मिस्टेक हुआ, क्या ऐसा मेरे से गलतियां हुई, जो सब्जेक्ट मुझे आज प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें मैं वीक हूं। तो कभी भी हमें अपने वीकेस्ट पे काम करना है, वीकिंग सब्जेक्ट पे काम करना है, जो हमारा सब्जेक्ट वीक है। बिकॉज अगर एक सब्जेक्ट आपका वीक है तो आने वाला टाइम में शायद वही सब्जेक्ट आपके रिजल्ट्स को खराब कर सकता है। तो यही करना है कि छुट्टियां में, जो समर वेकेशंस है,
इंजॉयमेंट अलग चीज है, इंजॉय भी करना है, अपनी छुट्टी को पूरा यूटिलाइज भी करना है और कुछ परसेंट अपने लाइफ के करियर में भी देना है। तो मैं इसी आप लोग से एक्सपेक्ट करूंगा कि कभी भी आप अपने समय को डिवाइड कीजिए, कभी भी आप अपने समय को डिवाइड करके जो हमारा करियर है उसके ऊपर हमें काम करना है। और ज्यादा से ज्यादा 3 चीज मैं आपको बताऊंगा, आप हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी काम करें, हार्डवर्क हमेशा करें और जो आपकी स्किल्स है उस पर रेगुलर काम करें। बिकॉज स्किल्स के विदाउट स्किल्स यू हैव नॉट फाइंड जॉब। बिना स्किल्स के आप जॉब नहीं कर सकते हैं, बिना स्किल्स का आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है आज के डेट में। तो इसलिए मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करूंगा कि कभी भी हमें रेगुलर अपने स्किल्स के ऊपर, हमें कभी भी एक्स्ट्रा करिकुलम के ऊपर काम करना है। लाइक हमें कोडिंग पे ज्यादा काम करना है, हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, हम ऐप बना सकते हैं, हमें अपना कम्युनिकेशन स्किल बेटर करना है, हमें टीम वर्क फाउंडेशन बढ़िया करना है। तो इस टाइप से हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमेशा। मैं इस कुछ समय के बाद आप लोग के बीच एक ऐसा सब्जेक्ट को डिस्कशन करूंगा, शायद वो सब्जेक्ट इतना बढ़िया, इतना इजी और इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हम लोग को बना लेना है कि आने वाला टाइम में हमारे पास कम से कम 5 से 7 ऑफ जॉब का ऑफर लेटर लगे रहे, लाइक एमएनसी कंपनी का। तो ये प्राउड फीलिंग है हमारे लिए। तो बट करना कैसे, तो इसी के लिए मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलिए, करना हमें यह है कि जो हमारा वीक सब्जेक्ट है उस पर काम करना है, जो हमारा स्किल्स है, जो स्किल से काम करना है। अब सबसे पहले कहेंगे कि सर स्किल्स हम कैसे डेवलप करें और स्किल्स कैसे जाने कि हमें कौन से के लिए कौन सा स्किल, कौन से डोमेन के लिए हमें कौन सा स्किल रिक्वायरमेंट है, कौन से फील्ड में जाने के लिए हमें कौन सा स्किल रिक्वायरमेंट है। तो इसी के ऊपर आज हम बातें करेंगे। सबसे पहले हमें ये करना है कि बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लाइक इंटर्नशाला हो गया, आपका लिंक्डइन हो गया, आपका EDC, बहुत सारे ऐसे चीजें जहां पे आप इंटर्नशिप या जॉब का फाइंड करते हो। तो सिंपल सा वहां पे आपका रिक्वायरमेंट लिखा रहता है कि वो स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी, क्या उसके स्किल्स रिक्वायरमेंट है। तो हमें उसी के ऊपर काम करना है कि जैसे कि मान लो मैं AI इंजीनियर का जॉब फाइंड कर रहा हूं और मैंने इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशिप फाइंड कर रहा है, इंटर्नशिप के लिए मैंने अप्लाई कर दी और वहां पे आपका स्किल रहेगा। तो यह हम स्किल्स को क्या करेंगे, कॉपी या फिर डायरी पे नोट्स कर लेंगे और उस पर प्रॉपरली काम करेंगे, उस स्किल्स पे प्रॉपर काम करेंगे कि एक्चुअली में हमें जो स्किल्स है मेरे अंदर 50% भी वो स्किल है या नहीं है। कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूंगा कि जैसे कि AI इंजीनियर के लिए हमारा मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। विदाउट मैथमेटिक्स यू आर नॉट वांट टू बिकम ए AI इंजीनियर, लाइक ओके। सो हमें जो हमारा आपका मैथमेटिक्स उसे स्ट्रांग करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे कम से कम अच्छा 2-3 प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कि कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो इसी टाइप से हमें स्किल्स पे काम करना है, स्किल्स को अपने डायरी एंड कॉपी में लिख लेना है और जो स्किल हम रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर प्रॉपरली हमें काम करना है। एक एग्जांपल ये हो गया। उसके बाद हमें जो हमारा कॉलेज में पढ़ाई होती है उसको, जैसे कि 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट्स का होगा SQL, DBA में जो भी आपका होता है, SQL हो गया, नेटवर्किंग है। तो हमें कभी भी कोई चीज डीपली में पढ़ना है और अपकमिंग सेमेस्टर जो है हमारा उसका छुट्टी में ही कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स अगर आपका 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तो वो DSC थोड़ा पढ़ाई करके जा सकता है, वो आपका UPS पढ़ाई करके जा सकता है, C++ हो गया आपका। एंड बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसको थोड़ा ओवरव्यू आगे जान के वो क्लास में जाता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो जाते हैं, उनके लिए वो चीज बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है और वो अपने लाइफ में, अपने करियर में एक बेस्ट लेवल का पर्सन और बेस्ट लेवल तक पहुंचते हैं। और एक चीज जो आपको कहा जाता है कि कॉलेज डिपेंड नहीं करता है कभी भी, कॉलेज हमें कभी डिपेंड नहीं करता है, हमें हमेशा डिपेंड करता है हमारे स्किल्स, हमारे कंसिस्टेंसी, कि हमने अपनी लाइफ में कितना ग्रोथ किया है, हम अपने लाइफ में कितना चीज सीखे हैं और अपने लाइफ में किसके ऊपर काम किए और हम क्या चीज के ऊपर टाइम दिए हैं। तो यही चीज हमें करना है हमेशा और अपने स्किल्स के ऊपर प्रॉपर से काम करना है, प्रॉपर स्किल्स के ऊपर काम करना है ताकि हम, जो मेरे फील्ड है, कभी भी हमें अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि एक्सपर्टीज का हमेशा डिमांड होता है, जो एक्सपर्ट नहीं उसका डिमांड नहीं होता है। कभी भी अगर आप ही के मान लीजिए कहीं किसी को जॉब देंगे तो आप किसको फाइंड करेंगे, जिसके पास एक्स्ट्रा करिकुलम, जिसके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी और जिसके पास एक्स्ट्रा काम होगा, जिसके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होगा, उसी को आप पे करेंगे, बिकॉज वो आपका काम अच्छा क्वालिटी का करके देगा। तो यही हमें हमेशा काम करना है अपने स्किल्स के ऊपर, अपने छुट्टी को एक बेटर यूटिलाइज करना है, बेटर यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है, क्योंकि जो आपकी लाइफ है, जो आपकी गोल्डन टाइम है, ये आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे। आप हमेशा घूम सकते हो, आप हमेशा इधर जा सकते हो, लेकिन शायद ये कॉलेज टाइम आपके लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे। अगर आपने अभी अपने कॉलेज टाइम को एक बेस्ट तरीका से, बढ़िया तरीका से यूटिलाइज नहीं किया
तो लाइफ में आपको ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम का फेस करना हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, करना यह है कि हमें हमेशा अपने करियर के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ छुट्टियां में काम करना है, जो हमारी कमी है उसके ऊपर काम करना है और अपने लाइफ को एक बेस्ट लेवल तक ले जाना है। ओके, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताया था कुछ देर पहले कि हम वीडियोस में बातें करेंगे आपका कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपके लाइफ को चेंज कर देगा, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपके लाइफ को चेंज कर देगा। तो हम बातें करेंगे अभी डीएसए, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। दिस इज अ कोर सब्जेक्ट ऑफ सीएससी एंड दिस इज अ कोर सब्जेक्ट्स ऑफ योर प्लेसमेंट व्यू। ओके, प्लेसमेंट व्यू से देखा जाए तो जो डीएसए है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डीएसए हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग करना है। विदाउट डीएसए यू हैव नॉट फाइंड जॉब, आपके पास आप जॉब को ढूंढ नहीं सकते हो और आपको कोई भी हायर नहीं कर सकता है जॉब के लिए। तो हमें हमेशा छुट्टी में कुछ कुछ पॉइंट्स डीएसए के ऊपर काम करना है। डीएसए का लगभग कम से कम एक टारगेट रखिए कि हमको 100+ क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमको 100+ चीजें सॉल्व करनी है डीएसए में। तो इसी टाइप से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है और आप इसी टाइम जो भी मैंने इस वीडियोज में आपको बताया है शायद इसे आप फॉलो करते हैं, शायद इसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आपके करियर को चेंज कर देगा और आप एक बेस्ट लेवल तक जा सकते हो अपने करियर के, अपने लाइफ में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कर सकते हो। तो हमें हमेशा करना है कि अपने टाइम को अपने स्किल्स के ऊपर हमेशा काम करना है, अपने टाइम को एक बेस्ट लेवल तक ले जाना है ताकि कल होके हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कल होके हमें कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े और ना हमें कोई भी चीज का प्रॉब्लम हो। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स करना क्या है कि हमें हमेशा अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज ना आपके आने वाला समय में कोई आपका फ्रेंड काम देगा, ना आने वाला समय में कोई आपका दोस्त काम देंगे, ना आने वाले आपके समय में कोई भी पर्सन काम देंगे। काम देगा तो सिर्फ आपका हार्ड वर्क, सिर्फ आपका स्किल और सिर्फ आपकी जॉब है। तो जॉब लेने के लिए हमें हमेशा अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है, हमें हमेशा अपने करियर के ऊपर काम करना है। क्या ऐसा चीज मेरे अंदर कमी है जो हमें काम करना है, क्या, क्योंकि जो बच्चा अपने कमी के ऊपर काम करता है वही जाकर के आगे लाइफ में फोड़ता है। तो हमें हमेशा अपने करियर के ऊपर काम करना है, हमें हमेशा अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है और हमें हमेशा अपने आप के ऊपर कमी के ऊपर काम करना है। तो जो भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी इस वीडियोज में मैं आपको बताया हूँ, अपनी छुट्टी का बेटर यूटिलाइज करें, अपने जो पेरेंट्स का सपना है, जो पेरेंट्स का ड्रीम है उसे पूरा करें और अपने करियर को एक बेस्ट लेवल तक ले जाए। मैं मनमोहन आपको फिर से अपने चैनल पे एक बार और वेलकम कर रहा हूँ। इस वीडियोस को देखने के लिए फिर से आपका स्वागत किया हूँ। फिर से मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोल रहा हूँ। तो प्लीज आप हमारे इस वीडियोस को हर एक स्टूडेंट तक शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दे और इस चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करे और अपने हर एक स्टूडेंट तक इस चैनल को शेयर करे, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करे, ताकि जो है वीडियोस है मैंने हर एक चीज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई भी आपको डाउट्स है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आपको क्या चीज के उसके स्किल के ऊपर काम करना है, हमें क्या स्किल्स के ऊपर वीडियोस बनाना है। हमारे चैनल पे हमने बहुत सारे इंजीनियर का रोड मैप क्रिएट किया, लाइक एआई इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, ठीक है। इस सारा चीज का मैंने फुल रोड मैप क्रिएट किया हुआ है, आप जाके विजिट कर सकते हो। और फिर से हमारे चैनल पे हम जो आपका C+ का जो चीज चल रहा था उसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और C का मैंने फुल ट्यूटोरियल्स अपलोड कर चुका है, आप वहां जाकर के काम कर सकते हो और अपने करियर को एक बेस्ट लेवल पे ले जा सकते हो। एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना भी मैंने इस चीज में, इस वीडियोज में आपको समझाया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए होंगे और आपका करियर को एक मैं बेस्ट लेवल पे ले जाऊंगा। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको जो भी समझ में आए वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बता सकते हैं और